स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने ईवीएस में चैप्टर 4 एनिमल लाइफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्टार्ट किया था। हम लोगों ने हाउ डू एनिमल रिप्रोड्यूस तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले देयर एग्स। ठीक है, जो बर्ड्स होती चिड़ियाँ होती हैं वो अपना घर बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? अपने अंडे को ले करने के लिए। द फीमेल बर्ड देन सिट्स ऑन देम फॉर मैनी डेज टू कीप देम वार्म। जो फीमेल बर्ड होती है वो क्या करती है? अपने अंडों के ऊपर बैठी रहती है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, ताकि ये उन्हें अपने अंडों को गर्माहट देती रहे। बिफोर दीज एग्स हैच इनटू यंग वंस। जब तक बैठती है, जब तक उसके जो अंडे हैं वो फूटते नहीं हैं और उसमें से चूजे निकलते नहीं हैं। जब तक बच्चे नहीं निकल जाते तब तक वो उन अंडों के ऊपर बैठी रहती है वो। ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड। अब बर्ड की लाइफ साइकिल मतलब कि बर्ड कैसे आती हैं इस दुनिया में, वो आपको दिखाएंगे इसमें। ऑल एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड कवर कॉल्ड द शेल। जो सारी चिड़िया होती हैं, जो एग होते हैं वो किससे प्रोटेक्ट होते हैं? एक हार्ड ऊपर से कवर देखा होगा, अंडा का ऊपर से देखा है, हार्ड कवर होता है, उसको क्या कहा जाता है? शेल कहा जाता है। विद इन द शेल इज द एलुबिन। ठीक है, एलुमिन होता है उसके अंदर। जो शेल है, शेल के अंदर क्या होता है? एलुमिन होता है, वो वाइट कलर का होता है। एंड द यॉक येलो कलर का। अगर कभी आपने एग खाए होंगे तो आपको पता होगा, जो ऊपर का जो कवर होता है वो वाइटिश कलर का होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। उसे क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। उसके अंदर वाइट वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? एलुबिन बोलते हैं। और उसके अंदर जो येलो कलर का पार्ट निकलता है एग के अंदर, उसे यॉक बोलते हैं। द एलुबिन प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग यंग बर्ड्स एंड द यॉक इज़ इट्स फूड। वो जो एलुमिन, जो वाइट वाला पार्ट होता है वो क्या करता है? जो बर्ड्स होती हैं, छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। और जो यॉक होता है वो उनका खाना होता है। ठीक है। द यंग बर्ड्स विल ओनली डेवलप इफ़ द एग इज़ केप्ट वार्म। जो चिड़ियाँ हैं वो तभी पैदा होंगी जब उन्हें, तभी अंडा फूटेगा जब उन्हें गर्माहट मिलेगी। The eggs hatch and the young ones that come out have no feathers on their bodies. जो जब अंडा फूटता है तब आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं चिड़िया के, उसके ऊपर एक भी फर नहीं होता है, फैदर्स नहीं होते, उनके पंख नहीं होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर। ठीक है। द मदर फीड्स द यंग बर्ड्स टिल दे आर रेडी टू फ्लाई अवे। ठीक है, उसकी जो मम्मी होती है वो उन्हें पालती हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं, उड़ने लायक नहीं हो जाते, तब तक वो जो यंग बर्ड्स को वो पालती हैं, उनको खाना वाना खिलाती हैं। ये आप देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड दिखा रखा है। ये अंडे हैं, अंडे फूट के सबसे पहले यहाँ देखिए आप, यहाँ पर क्या हुआ? ये एग्स हैं। ठीक है, ये एग्स को जब ये बर्ड बैठी रही इसके ऊपर, इसको गर्माहट देती रही, इसके बाद क्या होगा? ये फूट गए। जब ये फूट गए तो इतने छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चे आ गए। देख रहे होगे चोंच खोले हुए ताकि कि इनकी मम्मा इनको फीड करवाएं, देखा होगा आपने। और उसके बाद जब ये उड़ने लायक हो जाते हैं, इनकी मम्मा इन्हें खाना नहीं खिलाती है, फिर ये उड़ जाते हैं। ठीक है। इंसेक्ट्स, ऑल इंसेक्ट्स ले एग्स। सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अंडे देते हैं। ग्रॉसहॉपर्स एंड कॉकरोचेस हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है। जो ग्रास हॉपर और जो कॉकरोचेस होते हैं उनके जो ज़िंदगी में 3 लाइफ साइकिल आती है, 3 उनके चक्र होते हैं ज़िंदगी के। बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज हैव 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है। और बटरफ्लाइज और मॉस्किटोज होते हैं, उनके जो ज़िंदगी के जो चक्र है वो 4 स्टेजेस में होता है कंप्लीट। The young ones that hatch out of the egg look very different from their adults. जो नए नए बच्चे जो पैदा होते हैं, अंडे फूट के जो आते हैं, वो थोड़े अलग लगते हैं अपने अडल्ट से, अपने बड़ों से, है ना। जैसे अभी आपको मैंने बताया था, जब चिड़िया अंडा फूटता है तो उसमें छोटे छोटे जो चूजे निकलते हैं या फिर जो भी निकलते हैं चिड़िया के जो बच्चे होते हैं, उनमें फैदर्स, फर नहीं होते हैं उनके उस टाइम पे। ठीक है, तो कितने अजीब लगते होंगे। लेकिन उनके जो अडल्ट हैं वो पूरे डेवलप होते हैं, उनके पास पूरे पंख होते हैं, उड़ भी सकते हैं आराम से, तो थोड़े डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। ड्यूरिंग देयर ग्रोथ दे
कीप चेंजिंग देयर अपीयरेंस बाय शेडिंग देयर स्किन, ठीक है, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके जो शक्ल सूरत है वो चेंज होती है, उनकी स्किन क्या होती है, अलग चेंज होती रहती है और नई नई स्किन आती रहती है। द शेडिंग ऑफ द ओल्ड स्किन इज़ कॉल्ड मोल्टिंग, और जो उनकी जो पुरानी स्किन पे जो नई स्किन आती है उसको क्या कहा जाता है, मोल्टिंग कहा जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ अ ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर की लाइफ साइकिल अभी मैंने बताई थी, तीन उसमें चलती है लाइफ साइकिल उनकी, 3 चक्र होते हैं उनकी ज़िंदगी के। ग्रास हॉपर्स ले एग्स दैट हैच इनटू स्मॉल बेबीज़, जो ग्रास हॉपर्स के जो अंडे होते हैं वो फूटने के बाद छोटे छोटे बेबीज़ में आते हैं, कॉल निफम्स, ठीक है, नाइफम्स बोलते हैं, नाइफम्स। द नाइफम इज़ मच स्मॉलर दैन द अडल्ट, जो छोटे छोटे नाइफम होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट से। एज इट ग्रोज इट शेड्स इट्स स्किन एंड डेवलप विंग्स, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं अपनी स्किन को, पुरानी स्किन को छोड़ते हैं, नई नई स्किन उनके ऊपर आती है और विंग्स भी उनके क्या बोलते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं, निकलने लग जाते हैं। आफ्टर दिस इट बिकम्स एन अडल्ट, उसके बाद क्या होता है, वो एक बड़े से अडल्ट बुजुर्ग बन जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले एग हुआ, फिर उसके बाद छोटा सा नाइफम हुआ, फिर उसके बाद एक अडल्ट आ गया, ठीक है। तो ये 3 साइकिल, 3 चक्र होते हैं इनकी ज़िंदगी के। सबसे बड़ा एक एग में से फिर ये बच्चा आया, बच्चे से फिर ये अडल्ट हो गए, तो ये लाइफ साइकिल ऑफ अ